बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुश आमदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाए, आमीन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ईजी है क्वेश्चन ये, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, तो है भी कुछ नया सा इसके अंदर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट सॉल्विंग find the sum and product of the roots in each of the following quadratic equations। quadratic equations दी हुई हैं, इसका हमें sum and product of roots मालूम करने हैं। चलिए जी, कैसे मालूम करते हैं। बहुत ही आसान सवाल हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये। पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यूज़ को लिखेंगे। यहाँ पर ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू -1। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये ए है, और बी जो है -1 है, सी भी -1 है। तो मैंने लिखा ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू -1, सी इज़ इक्वल टू -1। मालूम करना है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ रूट। मैंने यहाँ पे लिखा सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट जो है बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के। सम की बात हो रही है ना, तो प्लस का साइन आएगा। और रूट्स जो है अल्फ़ा और बीटा जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और सम ऑफ रूट मालूम करना है, इसका मतलब है अल्फ़ा और बीटा को प्लस करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये कुछ इस तरह से बना है, छोटा सा, इसकी डंडी बड़ी है, बी है ये, और डंडी को बड़ा कर देना है। पहले भी आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा, फिज़िक्स में आई थिंक ये पढ़ा हो शायद। जी हाँ, फिज़िक्स में ही पढ़ा है, अल्फ़ा बीटा गैमा रेस पढ़ी थी ना फिज़िक्स, तो उसके अंदर ये बीटा अल्फ़ा के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, बस अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा माइनस बी। तो बी की वैल्यू क्या है, -1। तो ये जो माइनस है ये फार्मूले का माइनस है, और फिर बी की जो वैल्यू है वो भी -1 है। तो ये फार्मूले का माइनस, और ये माइनस जो है वैल्यू का, बी की वैल्यू का। तो -1 जो है आप ब्रैकेट में करके लिखिएगा ताकि गलती ना हो। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 1 है, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो प्लस का 1। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। सम ऑफ रूट आया 1। अच्छा, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे मालूम करते हैं। रूट्स तो वही है अल्फ़ा और बीटा। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो मैंने लिखा अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होता है सी अपॉन ए के। वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। अल्फ़ा बीटा लिखा, सी की जगह मैंने क्या लिखा, -1 आ गया, और ए जो है वो है 1 आ गया। 1 से 1 कैंसिल, तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 है। तो जब 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 गया तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1। पार्ट 2, 2x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ए जो है वो 2 के बराबर है, बी माइनस का 3, और सी जो है -4। वही लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। वैल्यूज़ को पुट किया, यहाँ पर देखें आप, -3 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आया 3 अपॉन 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा वो बराबर है सी अपॉन ए के। तो सी की जगह मैंने लिखा -4 और डिवाइड किया 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 2। तो सम ऑफ रूट आया यहाँ पे 3 अपॉन 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आया यहाँ पर माइनस का 2। पार्ट 3, x² माइनस 3/4 a² माइनस ax। तो यहाँ पर देखें, थोड़ा सा हम इसको इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है। x² के बाद हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर a² है, x की वैल्यू हमें राइट हैंड साइड पर दे दी। तो हम इसको पहले जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो मैंने लिखा x², ये प्लस का ax है, यहाँ पर लेके जाएंगे तो माइनस का ax हो जाएगा। ये अपनी जगह पर ही है, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो -3/4 a², और ये बराबर लिखे 0 के बराबर होता है ये, ठीक, 0 के बराबर लिख दिया हमने इसको। यहाँ पे 1 है, तो a जो है 1 के बराबर, और ये जो b है ये है
माइनस ए, ये माइनस ए है, ये प्लस नहीं है, माइनस है। चाहिए रजिस्टर में कोई प्रॉब्लम है, ये देखिए ये माइनस का ए है, बी इज़ इक्वल टू माइनस ए, और सी इज़ इक्वल टू ये पूरा सी है, तो सी इज़ इक्वल टू -3/4 a²। चलिए जी, सम ऑफ रूट्स लिखा मैंने, -b/a, तो माइनस का साइन और माइनस साइन आ गया, b जो है वो -a है तो -a लिखा मैंने अपॉन 1, नीचे a है तो a जो है वो 1 के बराबर है, तो माइनस माइनस प्लस a है तो a आ गया यहाँ पे, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सम ऑफ रूट यहाँ पर आया a, माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस का a आया। चलिए जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम करेंगे अल्फ़ा बीटा c/a, तो c की जगह मैंने लिखा -3/4 a² होल डिवाइडेड बाय a, तो a क्या है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। जब इस पूरे को 1 से डिवाइड करेंगे, बल्कि डिवाइड क्या करना, नीचे 1 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर सिर्फ ये होगा, नीचे 1 है ना, होल अपॉन है, ये होल अपॉन 1 करके लिखा है, तो ये जो है बस ये आंसर होगा आपका अल्फ़ा बीटा जो होगा -3a²/4, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल आया। सम ऑफ रूट आया a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया -3a²/4। पार्ट 4 है 7x² - 5kx + 7k = 0। तो यहाँ पर a जो है वो 7 है, b जो है वो -5k, x को हटा दीजिए बस, और c जो है वो पूरा ये 7k कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स हमने यहाँ पे वैल्यूज लिखी a b c की, तो सम ऑफ रूट्स लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा, वो बराबर होता है -b/a के, तो माइनस का साइन, b की वैल्यू माइनस में इसलिए ब्रैकेट में करके 5k लिखा अपॉन 7, ये 7 कहाँ से आया, a की वैल्यू जो है 7 है, यहाँ पे हमने 7 लिखा। अच्छा जी, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस, तो 5k/7 ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट, सॉरी सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फ़ा बीटा c जो है यहाँ पर है 7k, तो 7k लिखा है इन्होंने, सॉरी इन्होंने नहीं लिखा, हमने लिखा है तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7k/7 हो गया ये, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा बीटा जो है k बचा, तो अल्फ़ा बीटा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर आया, ये k है, इतना ख़तरनाक k बना दिया मैंने। तो अल्फ़ा बीटा k के बराबर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट k के बराबर, और सम ऑफ रूट जो है वो बराबर आया 5k/7। ये आपके कितने पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 1 के, बहुत ही आसान से और बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन थे ये। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स थे इसके। आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सवाल, और ये एक्सरसाइज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एनी हाउ, आज तो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, अच्छी लगे और हेल्पफुल लगती हैं अगर आपको मेरी वीडियोस, तो आगे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।